हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 0.05 मीटर की दूरी है और यहाँ पे हमें दे रखा है कि इनके मध्य 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया है। बाद में बैटरी को इसके असंबद्ध कर दिया जाता है तथा 0.01 मीटर मोटी अनावेशित एक धातु की प्लेट को संधारित्र के मध्य पट्टिका के समांतर प्रविष्ट किया जाता है। जैसे कि इस चित्र में यहाँ पे दे रखा है, इसमें धातु की पट्टी लगाते हैं। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर निम्न अवस्थाओं में यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। पहला दे रखा है धातु की प्लेट को प्रविष्ट करने से पूर्व हमें विभवांतर बताना है, क्या होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेंगे। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र E, विभव भी तथा दूरी r में संबंध तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र विभव तथा दूरी में जो संबंध है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर होता है E × D होता है। तो यह हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य जो संबंध है उसका सूत्र, इसे हम कलर चेंज करके लिख सकते हैं। V बराबर विभव बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और दूरी के गुणनफल के बराबर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम धातु की प्लेट है तो धातु के प्लेट के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यह भी याद रखेंगे कि धातु की प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। धातु की प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र E क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विभव का मान भी हमने यहाँ पे देखा और विद्युत क्षेत्र को भी हमने देखा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, यहाँ पे तब उत्तर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसा कि हमने चित्र में देखा कि हमें धातु की प्लेट यहाँ पे लगी हुई है और हमें इस धातु की जो प्लेट है उसका हमें यहाँ पे मोटाई दे रखा है T.01 और प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो D हमें दे रखा है और इसके साथ ही हमें क्या दे रखा है, जो विद्युत क्षेत्र हम लगा रहे हैं, इस बैटरी के द्वारा जो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया उसका मान दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं प्लेटों के मध्य दूरी D कितना दे रखा है और विद्युत क्षेत्र बैटरी के द्वारा जो हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है उसका मान हमें दे रखा है 0.05 मीटर और विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें T मोटाई दे रखी है धातु की, तो ये कितना दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है 0.01 मीटर। और हम देखते हैं कि धातु की प्लेट को प्रविष्ट करने से पूर्व हमें विभवांतर बताना है, क्या होगा। तो हम जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि विभव क्या होता है, E × D। अब देखिए अगर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E और इनके बीच की दूरी D है तो हम देखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने पहला प्रश्न में क्या निकालना है कि धातु की प्लेट को प्रविष्ट करने से पूर्व विभव, धातु की प्लेट को प्रविष्ट करने से पहले विभव को हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लें कि पहली स्थिति क्या है, ये संधारित्र, ये धातु की प्लेट
जिस पे हमने देखा यहाँ पे धनात्मक और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होगा, क्योंकि इसे हमने बैटरी से आवेशित कर दिया है। इस कारण से विद्युत क्षेत्र E कैसा होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा विद्युत क्षेत्र ये। और इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे इनके मध्य अगर विभव देखें, जैसा कि उदाहरण हमने सूत्र देखा कि सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि यह प्लेट है, इनके मध्य कोई भी धातु की प्लेट नहीं है अभी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे से विद्युत क्षेत्र E और इनके बीच की दूरी D के गुणनफल के बराबर होगा। इसका भी बराबर हम यहाँ पे देखते हैं, E 3 × 10⁴ इंटू D कितना है 0.05, तो यहाँ से हमें मान कितना मिलेगा, देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, तो भी बराबर हमें क्या मिलेगा, इसका मान मिलेगा 5×15 और ये हो जाएगा 1.5 या डायरेक्ट लिखते हैं 15 और 1500 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1500 वोल्ट। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।